मैडम मोबाइल पीछे करो मैडम। मुझे तो इतना मालूम है कि मुझे दोष मुक्त किया है, बाकी विस्तार से फैसला वकील साहब बताएंगे आप। अच्छा, आपको कुछ लग रहा था दिग्विजय सिंह जी जब ये केस चल रहा था तो कुछ तो आपको लग रहा होगा कि दोषमुक्त हो सकते हैं, कुछ संभावना? ऐसा है, मेरे ऊपर अभी तक 6 चल रहे थे, 5 रह गए हैं, जिसमें कि आरएसएस ने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है और 2 ओवैसी जी के एमआईएम पार्टी ने मेरे खिलाफ किया हुआ है और 1 बाबा रामदेव ने किया हुआ है। तो ये जितने भी मेरे खिलाफ केस हैं, अगर मैं कोई सच बोलता हूँ तो चुपता है, ले अंतुगत्वा सही बात सामने आती है। जैसे बाबा रामदेव, मैंने 2011 में कहा था ठग है, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनको ठग है। लेकिन आपको बार बार क्यों टारगेट किया जाता है दिग्विजय सिंह जी? आप क्योंकि मैं अच्छा टारगेट हूँ। चुनाव से अरुण यादव की लोकसभा में आपकी चर्चा चल रही है, आप चुनाव लड़ेंगे सिंधिया के सामने बता दीजिए ना। हम लोग कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, जो आदेश होगा उसका पालन। जब कांग्रेस सिंधिया जी के सामने बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो गोविंद सिंह जी नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने पहुंचे। उनके पुराने मित्र हैं, क्या बात है, हमसे भी कई लोग मिलते हैं। आज नरोत्तम मिश्रा के रिसोर्ट पे लड़के के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिसोर्ट पर जीएसटी ने छापा मारा है। क्या कहेंगे ऐसे अब उनके हारने के बाद जो छापे पड़ रहे हैं वो जीएसटी का? नरोत्तम मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा और 1.5 करोड़ मिले, ये तो बड़ी तौहीन की बात है। सर लिस्ट कब तक आ जाएगी? सैकड़ों करोड़ मिलने चाहिए थे। लिस्ट कब तक जारी होगी? लिस्ट कब तक जारी? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने टिकट पर मंथन करके जारी कर रही है। एक बार में 29 टिकट घोषित नहीं कर पा रही पार्टी। कोई पार्टी एक साथ नहीं करती, धीरे धीरे करते हैं। बीजेपी ने भी धीरे धीरे किया। महिलाओं को मौका देगी पार्टी? देना चाहिए। ऐसा बीजेपी के कुछ लोग संपर्क में हैं? ग्वालियर से भी कोई दमदार उम्मीदवार तो आएगा, क्योंकि अशोक सिंह तो राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। निश्चित आएगा। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के कगार पे पहुंच गया। वो सीटें मांग रहे थे, बीजेपी ने मना कर दिया, कहा कि सभी पे हम लड़ेंगे। ऐसा है कि हरियाणा में जो समझौता हुआ था, वही समझौता जो है वो इतने दिन चल गया, ये बड़ी गनीमत है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी से हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। ये भिंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों का नाम लेते हुए ऐसा आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप लगाया। वह आरोप झूठा सिद्ध हुआ न्यायालय में और धारा 499 के 9वें एक्सेप्शन के आधार में दिग्विजय सिंह जी को बरी किया गया है उसके प्रावधानों के अंतर्गत, और आज सभी आरोपों से मुक्त हो गए हैं दिग्विजय सिंह जी और बरी हुए हैं। आपने क्या मजबूत पक्ष रखा, ये बताइए। देखिए, अवधेश जी भाजपा के ना तो सदस्य हैं ना ही कुछ हैं, और उनके द्वारा सिर्फ एक चर्चा का विषय बनाने के लिए यह परिवाद दायर किया गया था, जो कि झूठा सिद्ध हुआ। आपने भी पहले पक्ष रखा था कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। जी, इनके द्वारा कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया कि या तो ये आरएसएस की संस्था से संबंधित रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करें या खुद के भाजपा से संबंधित सदस्य का कोई भी एक रसीद या सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। ये ना तो भाजपा के, ना आरएसएस के, ना बजरंग दल के किसी के भी सदस्य हैं। आज आपने डिसीजन आने से पहले क्या मजबूत पक्ष रखा? कुछ 2-3 पॉइंट आज नहीं था, मैं अपनी बहस कर चुका था 28 तारीख को ही। आज सिर्फ आदेश के लिए था। कोर्ट ने क्या मतलब शब्दशः क्या कहा? शब्दशः न्यायालय का आदेश है, धारा 499 के प्रावधान सेक्शन 9 के अंतर्गत दिग्विजय सिंह जी को बरी किया गया। क्योंकि भिंड में सभा में कहा था जी, जो वक्तव्य कहा गया था वह सही पाया गया, लेकिन एक्सेप्शंस में उसको गलत माना गया।